फ़िश ग्रेवी की इजी सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आप होममेड मसालों के साथ बहुत आसानी से बना लेंगे। बहुत ज़बरदस्त है टेस्ट में। आप इसे रोटी के साथ सर्व करें और चपाती के साथ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे। यहाँ पे देखिए तकरीबन मैंने 1.5 किलो के करीब ये फ़िश ले लिया है। फ़िश को अच्छे से धो लिया है। आप इसे धोने के लिए सिरका यूज़ करें। हाफ़ कप सिरका और खुले पानी में इसे डाल के रख दें तो इसका ब्लड और स्मेल वगैरह निकल जाएगी। आप इसकी खाल भी उतरवा सकते हैं, लेकिन मैं इसे वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब लिया है नमक। तो फ़िश को पहले अच्छे से धो लिया है। धो के मैंने इसे अच्छे से स्टेन कर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैं लूँगी टर्मरिक, यानी कि हल्दी ले लूँगी। हल्दी और नमक लगा के इसे हम लोग छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने नमक और हल्दी को इस तरह से लगा दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शहरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट किया करें, जिससे दिल खुश हो जाता है और भी अच्छी रेसिपीज़ लाने को दिल करता है। तो ये नमक और हल्दी जो है वो बस हम लोग लगा के इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये इतनी टेस्टी फ़िश बनती है और इसकी ग्रेवी इस कदर लज़ीज़ बनती है ना, मत पूछिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया था। कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करके तो 15 मिनट के बाद मैंने इस तरह से ना फ़िश को इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ पे अपने फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पे सारी फ़िश को आप इसके अंदर डाल दें। मैं तो सिंपल कुकिंग ऑयल लिया है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाई फ्लेम पे जस्ट हम लोगों ने 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से फ्राई कर लेना। तो अभी ये देखिए मैंने बैक वाले पीसेस इसके अंदर डाल दिए हैं और इसे पलटते हुए देखें तो इसका कितना प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस आपने इसे चारों तरफ ना 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना। खूबसूरत सा प्यारा सा कलर आएगा तो आप इसे निकाल लें। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी फ़िश को फ्राई कर लूँगी। बस आपने फ्लेम को मीडियम नहीं रखना, हाई फ्लेम पे पूरी फ़िश को फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए सारी फ़िश को मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे स्पाइसेस लेंगे। सुरख मिर्च 2 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने क्रश रेड चिली ली है। 2 टेबलस्पून के करीब सूखा धनिया मैंने लिया है क्रश किया हुआ। 1 टीस्पून कसूरी मेथी है। 1 टीस्पून इसमें नमक, हाफ़ टी स्पून नमक है, पहले भी यूज़ किया था। हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर है। हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन है। यहाँ पे मैंने 2 ले लिए थे प्याज। प्याज़ों को मैंने इस तरह से चॉपर में डाल के बारीक पेस्ट बना दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 डाल के चॉप कर लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। तो इन सब चीज़ों को हम लोग एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद इन सब मसालों को अच्छे से इस तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें स्पैचुला की मदद से इस सब मिक्सचर को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने करना है कि जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था उसी में हम लोग इस मसाले को भून लेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल रहने दिया था। अब ये सारा मसाला जो है उसी कुकिंग ऑयल में डाल के मसाले की भुनाई करेंगे। यहाँ पे अपनी एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, अपने मसाला बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। आपका इस ग्रेवी जो जितनी अच्छी और मज़ेदार तैयार होगी वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने इस मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। और अब देखिए 10 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच दही का भी डाल दिया, यानी कि दही को भी डाल के अपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है कि इतना अच्छा ये भुन जाए, साइडों पे इसके अच्छे से ऑयल आ जाए। तो ये देखें तकरीबन मुझे इस सारी भुनाई में 10 मिनट लगे थे। तो अब ये देखें मसाले की कुछ इस किस्म की कंडीशन हो चुकी है। तो ये देखें साइडों पे ऑयल आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिए थे और इसमें जो फ्राई की हुई फ़िश डाल दी थी। तो अब इस 2 गिलास पानी में मतलब फ्राई की हुई फ़िश डाल दी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए मैंने 4 मिनट इसे पका लिया है। 2 गिलास पानी डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 अदद हरी मिर्चें स्लिट करके डालनी है। अब इसे ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमारी फ़िश जो है वो कुक हो चुकी है। जस्ट हम लोगों ने पानी को थोड़ा सा पका लेना है। टोटल 4 मिनट पकाने के बाद देखिए माशाल्लाह से इसकी लुक कुछ इस तरह से है। अब इसे ढाँप देंगे। तो अब देखें जी ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से। अब इसकी लुक देखें किस कदर ज़बरदस्त है। तो इसे डिश आउट कर लेते हैं।
यकीन जाने ये इस कदर टेस्टी फ़िश बनती है और इसकी ग्रेवी तो बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इवन पराठा भी आप बनाएं या आप चपाती भी बनाएं तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, सबको बेहद पसंद आएगा। कि अगर आप घर वालों के लिए बनाएं या मेहमानों के लिए बनाएं, फरमाइश करके आपसे ये फ़िश बनवाई जाएगी। ये इस कदर टेस्टी बनती है, मेरे कहने पे आपने इसे एक मरतबा ज़रूर बनाना। और प्लीज़ शारिस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आती है तो खूबसूरत सा कमेंट करें। रोटी के साथ सर्व करें, चावलों के साथ सर्व करें। तो बहुत अच्छी ये रेसिपी इजी सी है। मुझे दुआओं में याद रखें और इंशाल्लाह ताला आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।